बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सियालकोटी पकवान। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई? मुझे पूरी उम्मीद है मेरे देखने और सुनने वाले मेरे तमाम बहन भाई बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। तो आज आपकी सियालकोटी बहन आपके लिए क्या लेके आई अपने पकवान में? मैं लेकर आई हूँ कोफ्ता पुलाव की रेसिपी। उसके लिए सबसे पहले हम कोफ्ते तैयार करेंगे। इसके दो प्रोसेस हैं और वो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताती जाऊंगी। ये देखिए, इस कोफ्ता के लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया, ये खाली बोनलेस नहीं लिया मैंने। ये देखिए, ये मैंने कुछ थाई के पीस भी लिए, उनसे मैंने ये उतारा चिकन, ये देखिए। और कुछ मैंने ये बोनलेस लिया। अगर बिल्कुल ही पूरा का पूरा या बोनलेस ले लेंगे तो वो क्या, वो फीके फीके से होंगे, वो कोफ्ते जो है वो इतने टेस्टी नहीं बनेंगे। ये तकरीबन मैंने 250 ग्राम लिया है। तो उसकी इसके अकॉर्डिंग ही मैंने दूसरे स्पाइसेस लिए हैं। ये देखिए, ये मैंने भुने हुए चने लिए थे और इनका मैंने पाउडर बना लिया। ये देखिए ब्लैक ब्लैक जो इसमें ज़रे आ रहे हैं, इनका मैंने छिलका नहीं उतारा था चनों का, तो उसको मैंने इसी तरह पीस लिया था। उसके साथ ही ये देखिए, ये इंग्रेडिएंट्स कुछ ये है। ये नमक है, तकरीबन 1 टीस्पून है, और 1/2 टीस्पून से कम ही मैंने हल्दी ली है। ज़ीरा और धनिया पाउडर, ये थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया है, और ये मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं। इसमें मुझे कोफ्तों में चिली फ्लेक्स ही अच्छी लगती हैं, पिसी हुई मिर्चें नहीं अच्छी लगती। ये अपनी पसंद है आप लोगों की, आप चाहें तो इसमें पाउडर भी डाल सकते हैं। उसके अलावा ये देखिए, ये मैंने 2 अदद ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं, और ये छोटे साइज़ का एक मैंने प्याज ले लिया था। ये थोड़े से मैंने ये जवे लिए हैं लहसुन के। ये 3 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, और थोड़ा सा मैंने ये देखिए अदरक लिया। अब क्या करेंगे, इसको मैंने सारी चीज़ों को चॉपर में पीस लूँगी। ये बाउल में मैं ये देखिए ये डाल रही हूँ ये स्पाइसेस, ये चने का वो जो है पाउडर, और ये इसको मैं पहले पीस लूँगी, दिखाती हूँ साथ साथ। और ये ब्रेड के स्लाइस, इसको इस तरह करके तोड़ के तो इस तरह डाल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये मैं इसमें पहले ये चॉप कर लूँगी, ये सब्ज़ मिर्चें, लहसुन, अदरक और प्याज इसमें डाल के, तो इसको बारीक अच्छी तरह पहले चॉप कर लूँ मैं। ये देखिए चॉप हो गए हैं प्याज वगैरह जो मैंने डाला था। तो अब बाकी की चीज़ें इस तरह ये डाल दूँगी मैं। चीज़ें डाल दिया, मैं इसको चॉप कर लूँ। ये देखिए बहुत बारीक इसको मैंने पीस लिया। अब मैं इसको बाउल में निकालती हूँ, और इसके छोटे छोटे हम बाउल बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बाउल्स मैंने बना लिए। तो अब ये तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला, ज़्यादा नहीं डालना, बस हमें शैलो फ्राई करने हैं। तो अब इसमें मैं हल्के हल्के इनको फ्राई कर लूँगी। चाहे तो इसको ऐसे डायरेक्ट भी पुलाव में डाल सकते हैं, लेकिन मैं हल्के हल्के फ्राई लाजमी करती हूँ। ये देखिए इनको मैंने फ्राई कर लिया, मैं इसको निकालती हूँ। ये देखिए देगचा मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिए। अब इसमें मैंने तकरीबन 1 कप जो है ये ऑयल का डाला है, क्योंकि मुझे 1 kg जो है वो राइस बनाने हैं। तो ये देखिए एक लार्ज साइज़ का प्याज ले लिया। अब इसमें ये मैं ब्राउन करूँगी। ये देखिए प्याज जो है ये ब्राउन हो गया। तो अब ये देखिए 3 अदद मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, ये डालूँगी। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ये 1 टेबल स्पून इसमें मैं ज़ीरा डालूँगी। और हाँ, ये देखिए इसका एक मैं स्पेशल मसाला इसका तैयार करती हूँ। उसके लिए मैंने सौंफ ली है 1 टेबल स्पून, तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसके लिए ये धनिया लिया है, ज़ीरा 1 टीस्पून, उसके अलावा 2 ये देखिए बादियान के फूल और 3 सब्ज़ इलायची। अब इनका मैं पाउडर बना लूँगी। ये देखिए ये मसाले की भुनाई हो चुकी है। तो अब इसमें 1/2 कप जो है ये मैं पानी का डाल के, तो थोड़ी देर के लिए इसको मसाले को, टमाटर लहसुन अदरक के पेस्ट और प्याज वगैरह को पका लूँगी, ताकि वो ज़रा जो साबत है थोड़ी सी इसमें मिक्स हो जाए। मैंने 1 kg राइस लिए हैं, तो उसके हिसाब से ये मैं नमक डाल रही हूँ, तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये चिली फ्लेक्स
ये भी तकरीबन 1 टीस्पून। और ये जो मैंने दिखाया था सौंफ, ज़ीरा वगैरह, बादियान का फूल और सब्ज़ इलायची, उसको मैंने इस तरह पाउडर बना लिया। तो अब ये मैं डाल रही हूँ। अब इसमें ये डालेंगे कोफ्ते और हल्का सा इनको भून के तो फिर चावलों के मुताबिक इसमें पानी डाल देंगे। ये माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनते हैं। मेरी बिल्कुल थोड़ी हट के रेसिपी है, आप लोगों ने इसको लाजमी ट्राई करना है। तो ये देखिए ये कोफ्ते मैंने इसमें अच्छी तरह भून लिए। तो इसमें पानी ऐड करूँगी। तकरीबन 1 kg मेरे राइस थे, तो 1.5 kg जो है मैं इसमें पानी का ऐड करूँगी। अब पानी के उबाल आने तक इसका वेट करते हैं, फिर इसमें डालेंगे राइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए पानी को बॉयल आ चुका है और चावलों को तकरीबन मैंने आधा घंटा पहले बॉयल करके वो भिगो के तो रखा हुआ था। ये आप इसमें डाल देंगे। आराम से इसको हिला लेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए बिल्कुल मेरे स्टाइल से आप लोग कोफ्ते बनाएंगे तो कभी भी इंशाल्लाह टूटेंगे। अब इसको पकाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इसमें से सारा पानी जो है ये ड्राई हो चुका है। तो अब मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ देती हूँ। तो उसके बाद फिर इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मेरे कोफ्ता पुलाव की रेसिपी माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बने। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताया भी करें कि मेरी ये वाली रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।